नमस्कार, सुस्वागतम। माँ नर्मदा की उत्तर वाहिनी परिक्रमा में जाने का मौका मिला और मैंने उसे गवाया नहीं। हम लोग रात को 11:30 को बड़ौदा से निकले और 1:30 बजे तक रामपुरा गांव यानी जहां से ये परिक्रमा शुरू होती है वहां पहुंचे। थोड़ी देर आराम किया। वहाँ हमारे जैसे कई परिक्रमावासी आए हुए थे। ज्यादातर महाराष्ट्र से 2-3 बस से परिक्रमावासी वहाँ आए थे। जो महाराष्ट्र से परिक्रमावासी आए थे उन्होंने रात को 3 बजे ही संकल्प लिया। और हमने 3:30 बजे ये परिक्रमा की शुरुआत की। चैत्र माह में 1 महीने तक ये परिक्रमा चलती है। इसे उत्तर वाहिनी परिक्रमा कहा जाता है क्योंकि रामपुरा गांव से नर्मदा मैया उत्तर की दिशा में बहती है और ये तिलकवाड़ा तक उत्तर में रहती है और फिर तिलकवाड़ा से पश्चिम में बहने लगती है। रामपुरा गांव दक्षिण तट पर है और तिलकवाड़ा उत्तर तट पर है। हम अंधेरे में ही निकल पड़े। 11 किलोमीटर का रास्ता हमें काटना था। रास्ते में कई मंदिर आए पर उसमें से कई मंदिर बंद थे। रास्ते में हमें कई सेवाभावी ग्रामजन मिले जो इतनी सुबह सुबह चाय नाश्ता और परिक्रमा वासियों की सेवा कर रहे थे। रास्ते में हमें धनेश्वर महादेव, मंगलेश्वर महादेव, मांगरोल गांव से तपोवन आश्रम, मारुति मंदिर, गोपालेश्वर महादेव, रामानंद आश्रम, ब्रह्म विष्णु मंदिर और निरपेक्ष संन्यास आश्रम और अंत में सीताराम आश्रम। जहां से नीचे नर्मदा मैया के तट पर उतरना होता है और वहां से करीब 2-3 किलोमीटर नदी के पट में ही चलना होता है। नाव तक पहुंचना होता है। यहाँ अगर हाथ में टॉर्च हो तो अच्छा रहता है। सबिंदु सिंधु सुस्खलत तरंग भंग रंजितम द्विषत्सु पाप जात जात कारिवारी संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारी वर्मदे वदीय यहाँ से नाव में बैठकर हमें सामने यानी उत्तर तट पर जाना होता है। नाव में 20 रुपए की टिकट लगती है। हम जब सामने के तट पर पहुंचे तब थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगा था। हम चलते चलते ऊपर चढ़े और सबसे पहले मणि नागेश्वर मंदिर में आए। यहाँ हमें गर्मा गर्म चाय नाश्ता दिया गया और आइसक्रीम कैंडी भी खाने मिली। दारिता पदाचलम
दर्शन करके आगे निकले। यहाँ हमें खूब सारे खेत नजर आते थे, ज्यादातर केले के दिखाई देते थे। सुरारि सेवितं सदा पुनर्भवाब्धि जन्मजं भवाब्धि दुःखवर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी। कापूस यानी रुई के भी बहुत सारे खेत थे, तिल के भी बहुत खेत थे, तिल के और ऐसे कई खेत दिखाई देते थे। यहाँ हमें बहुत सारी गिलोय की बेल भी दिखाई देने लगी, जो कोरोना काल में जिसकी बहुत मांग थी। ये पूरा मार्ग प्रकृति से भरा हुआ था। यहाँ मोर की आवाज, कोयल की आवाज और ऐसे कई पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही थी। कई पक्षी भी हमें नजर आते थे। ये सब देखते देखते हम नीचे मैया के पास आए और उनके संग संग चलने लगे। नमामि देवी नर्मदे। सनत कुमार नाचिकेत कश्यपात्रि षट्पदैर्धृतं स्वकीय मानसेषु नारदादि षट्पदै रविन्दुरन्ति देवदेव राजकर्म शर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे। रास्ते में कई छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते थे और खास तौर पर छोटी बच्चियां जो नर्मदे हर बोलकर आपका स्वागत करती थी। लक्ष लक्ष पाप लक्ष सार सायुधं ततस्तु जीव जन्तु तन्तु भुक्ति मुक्तिदायकं विरिञ्चि विष्णु शङ्कर स्वकीय धाम वर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे। अहो मृतं स्वनं श्रुतं महिषकेशजातटे किरातसूत। हम धीरे धीरे वापस 11 किलोमीटर चलते हुए नाव के पास पहुंचे। वहां से हम नाव में बैठकर सामने के किनारे यानी उत्तर तट से दक्षिण तट पर पहुंचे, जिसे कीड़ी मंकोड़ी घाट भी कहा जाता है, जो एक छोटी सी नदी है जहां माँ रेवा के साथ उनका संगम होता है। इदन्तु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव ये। उस संगम स्थान पे पहुंचने के बाद हम लोगों ने स्नान किया और वापस ऊपर रणछोड़राय मंदिर में रणछोड़राय जी के दर्शन करके वापस बड़ौदा के लिए निकले। ये उत्तर वाहिनी परिक्रमा करने के बाद शायद मेरे जैसे कई लोगों को ये मैया प्रेरणा देती है कि अब की बार पूरी नर्मदा परिक्रमा। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।